हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी तैयारी में जी जान से लगे होंगे। आज मैं आप सबके समक्ष नेट जेआरएफ से संबंधित नए नए रोचक प्रश्नों को लेकर एक बार पुनः उपस्थित हूँ। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए, अरे यायावर रहेगा याद, देश विदेश, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, हंसते निर्झर दहकती भट्टी। यहाँ चार ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, आप सही क्रम में सजाइए इसको। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, अरे यायावर रहेगा याद। यह अज्ञे की रचना है 1953 में, देश विदेश 1957 रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966 विष्णु प्रभाकर, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक 1968 डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सुम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सुम्मिलित कीजिए। लहरों के राजहंस, आधा गांव, तुम चंदन हम पानी, मुरदहिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है। लहरों के राजहंस नाटक है, आधा गांव उपन्यास, तुम चंदन हम पानी निबंध, मुरदहिया आत्मकथा। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। मेरी जीवन यात्रा, अर्धकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है। अर्धकथा 1988, मेरी जीवन यात्रा 1956 जानकी देवी बजाज की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 अमृतलाल नागर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं। नैमिल रॉय, माता प्रसाद, कमल भारती, सूरजपाल चौहान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, माता प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। अतीत के चलचित्र, 10 तस्वीरें, बोलती प्रतिमा, समय के पाँव। ऑप्शन बी, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, समय के पाँव, 10 तस्वीरें। ऑप्शन सी, 10 तस्वीरें, समय के पाँव, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र। या फिर ऑप्शन डी, समय के पाँव, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, 10 तस्वीरें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बोलती प्रतिमा 1937 श्री राम शर्मा की रचना है। अतीत के चलचित्र 1941 महादेवी वर्मा। समय के पाँव
1962 माखनलाल चतुर्वेदी। 10 तस्वीरें 1963 जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? उपन्यास, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत या कहानी? सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। मैंने स्मृति के दीप जलाए, भावों की तीर्थ यात्रा, वे दिन वे लोग, बन तुलसी की गंध। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ए का 3, मैंने स्मृति के दीप जलाए, रामनाथ सुमन, रामनाथ सुमन, भावों की तीर्थ यात्रा, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय, बन तुलसी की गंध, फणीश्वरनाथ रेणु। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों को उनके विधा रूपों के साथ सुमिलित कीजिए। निम्नलिखित कृतियों को उनके विधा रूपों के साथ सुमिलित कीजिए। एक कंठ बिस्पाई, अन्या से अनन्या, एक बूंद सहसा उछली, उत्तर योगी श्री अरविंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, एक कंठ बिस्पाई गीति नाट्य है, अन्या से अनन्या बी का 4 आत्मकथा, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत, उत्तर योगी श्री अरविंद जीवनी। अगला प्रश्न, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नेमित चंद्र जैन, नागार्जुन, अमृतलाल नागर, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद सिंह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न, प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। कलकत्ता से पेकिंग, चीड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र, मेरी तिब्बत यात्रा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा 1937 राहुल सांकृत्यायन, कलकत्ता से पेकिंग 1955 भगवत शरण उपाध्याय, चीड़ों पर चांदनी 1964 निर्मल वर्मा, यात्रा चक्र धर्मवीर भारती की रचना है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तिरस्कृत, हास्य, जूठन, मुर्दहिया। ऑप्शन बी, मुर्दहिया, तिरस्कृत, जूठन, हास्य।
ऑप्शन सी जूठन तिरस्कृत हास्य मूर्धइया या फिर हास्य मूर्धइया तिरस्कृत जूठन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। पहले होगा जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना 1997। उसके बाद तिरस्कृत 2002 सूरजपाल चौहान की रचना है। हास्य 2005 रमणिका गुप्ता। मूर्धइया 2010 तुलसीदास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संस्मरणात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए, नंगा तलाई का गांव, आंगन के बंधनवार, वे देवता नहीं हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ए का 2 आछे दिन पाछे गए काशीनाथ सिंह। नंगा तलाई का गांव बी का 4 विश्वनाथ त्रिपाठी। आंगन के बंधनवार विवेकी रॉय। वे देवता नहीं हैं, वे देवता नहीं हैं राजेंद्र यादव। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। अपने अपने पिंजरे, जूठन, मूर्धइया, शिकंजे का दर्द। जूठन, मूर्धइया, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे। ऑप्शन सी मूर्धइया, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, जूठन। ऑप्शन डी शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, जूठन, मूर्धइया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। अपने अपने पिंजरे 1995 2 भागों में है। मोहनदास नेमिशराय की ये रचना है। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि। मूर्धइया भाग प्रथम 2010 तुलसीराम। शिकंजे का दर्द 2011 सुशीला टागभौरे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। मेरी आत्मकहानी, स्मृति की रेखाएं, माटी की मूर्तें, हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ए का 3 मेरी आत्मकहानी, श्याम सुंदर दास, स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा, माटी की मूर्तें, राम वृक्ष बेनीपुरी, हरीशचंद्र। डी का 2 शिवनंदन सहाय। ऑप्शन बी सही आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं। गिरिराज किशोर, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल या ईराचंद्र जोशी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। शिमला प्रवास, मेघालय प्रवास, यूरोप प्रवास या एशिया प्रवास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यूरोप प्रवास। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है।
हम हसमत, यादें और बातें, दीवान खाना, स्मृतियों के छंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हम हसमत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, आज के अतीत, पिंजरे की मैना, हादसे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पानी बीच मीन प्यासी, मिथिलेश्वर, आज के अतीत, भीष्म साहनी, पिंजरे की मैना, चंद्रकिरण सुंदरसा, हास्य, रमणिका गुप्ता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद घर में। तो इसमें ऑप्शन सी, मेरी पत्नी और भेड़िया जीवनी नहीं है। यह एक आत्मकथा है जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही और प्रेमचंद घर में, ये तीनों ही जीवनी है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। और औरत, एक कहानी यह भी, हास्य, कस्तूरी कुंडल बसे। ऑप्शन बी, हास्य, और औरत, कस्तूरी कुंडल बसे, एक कहानी यह भी। ऑप्शन सी, कस्तूरी कुंडल बसे, हास्य, एक कहानी यह भी, और औरत। या ऑप्शन डी, एक कहानी यह भी, कस्तूरी कुंडल बसे, और औरत, हास्य। सही आंसर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, कस्तूरी कुंडल बसे। 2002 मैत्री पुष्पा। हास्य 2005 रमणिका गुप्ता। एक कहानी यह भी 2007 मन्नू भंडारी। और अंत में होगा और औरत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1 और 3। ऑप्शन बी 1 और 3। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नैमिष राय, मेरी पत्नी और भेड़िया, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी पर ग्रंथों का सही अनुक्रम है। व्योमकेश दरवेश, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही या आवारा मसीहा। इसको सही अनुक्रम में लगाना है, सही अनुक्रम में लगाना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पहले कलम का सिपाही, कलम का सिपाही 1962, कलम का मजदूर 1964। यह मूलतः अंग्रेजी में प्रेमचंद की जीवनी है। आवारा मसीहा 1974 विष्णु प्रभाकर की रचना है। अंत में होगा व्योमकेश दरवेश। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। हम हसमत, बच्चन निकट से, माटी की मूर्तें, चीड़ों पर चांदनी। सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ए का 4, हम हसमत, कृष्णा सोबती, बच्चन निकट से, अजीत कुमार,
माटी की मूर्तें, राम वृक्ष बेनीपुरी, चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, बसंत से पतझड़ तक, सहचर है समय, सहचर है समय। सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग और सहचर है समय। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है? क्या भूलूं क्या याद करूं, आज के अतीत, सहचर है समय, टुकड़े टुकड़े दास्तान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ये 1969 में लिखा गया। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 में अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। सहचर है समय 1991 रामदरस मिश्र। आज के अतीत 2003 भीष्म साहनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुम्मिलित कीजिए। मोहन राकेश की डायरी, डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, एक कार्यकर्ता की डायरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ए का 4, 1985, डायरी के कुछ पन्ने 1940, मेरी कॉलेज डायरी 1958, एक कार्यकर्ता की डायरी 1972। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? स्मृतिकर्ण, लीक अलीक, बन तुलसी गंध, हम हसमत। हम हसमत, स्मृतिकर्ण, लीक अलीक, बन तुलसी की गंध। ऑप्शन सी, बन तुलसी की गंध, लीक अलीक, स्मृतिकर्ण, हम हसमत। या ऑप्शन डी, स्मृतिकर्ण, हम हसमत, लीक अलीक, बन तुलसी की गंध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पहले स्मृतिकर्ण सेठ गोविंद दास की रचना है। स्मृतिकर्ण सेठ गोविंद दास की रचना है 1959। हम हसमत कृष्णा सोबती द्वारा रचित 2005। लीक अलीक 1980 में भरत भूषण अग्रवाल। बन तुलसी गंध 1984 फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र, भूदेव मुखोपाध्याय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शरत चंद्र। अगला प्रश्न, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं? राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न, रचना के साथ उनकी विधा को सम्मिलित कीजिए। शब्द और मनुष्य, काशी काशी, ईला, पैरों में पंख बांधकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का 4, शब्द और मनुष्य, आलोचना।
काशी काशी उपन्यास, इला नाटक, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वर्णन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आत्मकथा लेखन का आरंभ माना जाता है। आत्मकथा लेखन का आरंभ माना जाता है आत्मनिरीक्षण से, मेरी आत्मकहानी से, अर्धकथानक से या आत्मकथा से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अर्धकथानक। अर्धकथानक। अगला प्रश्न, प्रवासी की आत्मकथा किसकी रचना है? प्रवासी की आत्मकथा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, बनारसी दास जैन, देवेंद्र सत्यार्थी या भवानी दयाल सन्यासी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, भवानी दयाल सन्यासी। अगला प्रश्न, चांद सूरज के बीरन और नील यक्षिणी किसकी आत्मकथा के खंडों के शीर्षक हैं? राहुल जी की, देवेंद्र सत्यार्थी की, परसाई जी की या कुबेरनाथ राय की। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का पहला भाग कौन सा है? क्या भूलूं क्या याद करूं, यादों की परछाइयां, बचपन के 2 दिन, यौवन के द्वार पर। तो ऑप्शन ए सही है, क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969। अगला प्रश्न, दीप जले शंख बजे रेखा चित्र के लेखक का क्या नाम है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या शैलेश मटियानी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न, एक पत्रकार की आत्मकथा के लेखक हैं? दीवानचंद, मूलचंद अग्रवाल, मॉर्क टूली, के अब्बास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मूलचंद अग्रवाल। अगला प्रश्न, एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा का रचनाकार है? एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा के रचनाकार हैं? M.K. देवराजन, किरण बेदी, विश्वनाथ लाहिरी या अरुण कुमार। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विश्वनाथ लहरी। अगला प्रश्न, शिवराम पांडे का संस्मरण कौन सा है? मेरी जीवन कथा के कुछ पृष्ठ, मदन मोहन के संबंध की कुछ पुरानी स्मृतियां, बोलती प्रतिमा या झलक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मदन मोहन के संबंध की कुछ पुरानी स्मृतियां। अगला प्रश्न, क्रांति युग के संस्मरण किसकी रचना है? शिवपूजन सहाय, महादेवी वर्मा, यशपाल या मनमथनाथ गुप्त। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मनमथनाथ गुप्त। पद्म पराग संस्मरण किसके बारे में है? फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, अकबर इलाहाबादी या फैज अहमद फैज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अकबर इलाहाबादी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर किसका संस्मरण है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधाचरण गोस्वामी या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जिनके साथ जिया संस्मरण के लेखक हैं? सुधांशु, सतीश कुमार, सितेश आलोक, अमृतलाल नागर।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न, मेरे क्रांतिकारी साथी किसका लिखा संस्मरण है? भगत सिंह का, मनमथनाथ गुप्त का, राम प्रसाद बिस्मिल का या दुर्गा भाभी का? मेरे क्रांतिकारी साथी किसका लिखा संस्मरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भगत सिंह का। अगला प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर ने अपने 10 तस्वीरें संस्मरण को क्या नाम दिया? ऑप्शन ए, जीवन वृत्त, ऑप्शन बी, चारित्रिक चित्रण, ऑप्शन सी, चरित्र लेख, ऑप्शन डी, चरित्र लेख। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, चरित्र लेख। अगला प्रश्न, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसकी लिखी संस्मरण रचना है? धर्मवीर भारती की, राम कुमार वर्मा की, डॉक्टर नगेंद्र की या रामधारी सिंह दिनकर की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, अश्क एक रंगीन व्यक्तित्व किसका संस्मरण है? मृणाल पांडे का, अमृता प्रीतम का, कौशल्या अश्क का या कृष्णा सोबती का? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कौशल्या अश्क का। अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री को उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने अपने संस्मरण में उकेरा है, यह संस्मरण कौन सा है? हमारे आराध्य और संस्मरण, मेरे पति मेरे देवता, स्मृति की रेखाएं या संस्मरणों के सुमन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मेरे पति मेरे देवता। अगला प्रश्न, मेरा बचपन किसका संस्मरण है? मेरा बचपन किसका संस्मरण है? अज्ञे का, रामदरस मिश्र का, भगवती प्रसाद वाजपेयी का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अगला प्रश्न, संस्मरणों के सुमन रचना है, संस्मरणों के सुमन किसकी रचना है? लक्ष्मीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा की, राम कुमार वर्मा की या कौशल्या वर्मा की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कौशल्या वर्मा, सॉरी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न, बिलेसुर बकरिया किसकी संस्मरण रचना है? पंत की, निराला की, नरेंद्र शर्मा की, शिवमंगल सिंह सुमन की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ये निराला की रचना है, संस्मरण रचना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति की लेखक है? विष्णुचंद्र शर्मा, नामोर सिंह, रमेश चंद्र शाह या हंसराज रहबर? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, विष्णुचंद्र शर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जूठन, शिकंजे का दर्द, मुर्दहिया और अपने अपने पिंजरे? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, पहले अपने अपने पिंजरे, फिर जूठन, फिर मुर्दहिया और अंत में शिकंजे का दर्द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। 10 द्वार से सोपान तक, मेरी आत्मकहानी, अपनी कहानी, मेरी जीवन यात्रा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास,
अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। अन्या से अनन्या, बसेरे से दूर, जूठन, एक कहानी यह भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एक ऑफ 5, अन्या से अनन्या प्रभा के थान, बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन जी, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। आज्ञे, किशन पटनायक, केदारनाथ सिंह, अनामिका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। आज्ञे, ए का 4, किशन पटनायक, बी का 1, विकल्पहीन नहीं है दुनिया, केदारनाथ सिंह, सी का 5, कब्रिस्तान में पंचायत, अनामिका, स्त्रीत्व का मानचित्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न यही था। आज के लिए इतना ही। और अंत में दोस्तों, और अंत में केवल इतना ही कहना चाहूँगी, और अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि दोस्तों और भी इंटरेस्टिंग मॉक टेस्ट पाने के लिए मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय से नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।